हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप एकदम ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 17 में। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो वह रखा गया है दोस्तों समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में भारतीय संविधान के शिक्षा को रखा गया है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 112 में। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह हो जाएंगे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का कार्य किसका है? दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का कार्य किसका है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, निवर्तमान स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का कार्य कौन करता है? तो वह करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है HN कुंजरू, फजल अली, KM पणिकर, VP मेनन। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दोस्तों फजल अली। कौन थे दोस्तों? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 324 में। किस में मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संविधान सभा की अंतिम बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10वां है हमारा, नवीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों नवीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था दोस्तों प्रथम संशोधन के दौरान। प्रथम संशोधन में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है दोस्तों महान्यायवादी। कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों 2010 से। 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी? तो दोस्तों किस समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी? तो वह हो जाएगा दोस्तों अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रपति ने एकमात्र बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? दोस्तों किस राष्ट्रपति ने एकमात्र बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो वह हो जाएंगे दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो को एक बार प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं अभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो वह हो जाएगा दोस्तों 62 वर्ष। 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे न्यायाधीश। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 है हमारा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 67 है हमारा, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? तो वह हो जाएगा दोस्तों हिंदी। संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 68 है हमारा, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून विरोधी वर्णित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इन सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 है हमारा, आपातकाल के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? तो दोस्तों आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? तो वह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वह हो जाएगा दोस्तों M.L. सिंघवी ने। M.L. सिंघवी ने लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 है हमारा, पूर्व में किस राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था? तो दोस्तों पूर्व में किस राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था? तो वह हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वह हो जाएगा दोस्तों संसद के पास। किसके पास दोस्तों? संसद के पास विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 74 है हमारा, झंडा समिति तदर्थ के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे।
इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 76, प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 76 है हमारा दोस्तों, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो वह हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 77, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 है हमारा, विधि का शासन किस देश के संविधान की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों विधि का शासन किस देश के संविधान की मुख्य विशेषता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन विधि का शासन मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सभी प्रश्न लगभग यूपी पुलिस, एसएससी, टेट, सीटेट, रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो दोस्तों संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वह हो जाएगा दोस्तों 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 82 है हमारा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक अधिकतम रोक सकती है? तो वह हो जाएगा दोस्तों 14 दिन तक। 14 दिन तक धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 83 है हमारा, सरकारी आयोग का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? तो दोस्तों सरकारी आयोग का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? तो वह हो जाएगा दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 84, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1993 में। ठीक है, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी दोस्तों। प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा को। किसको हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? तो वह कहा था दोस्तों अशोक चंदा ने सुपर कैबिनेट कहा था योजना आयोग को। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 में।
ठीक है, अनुच्छेद 51 में वर्णित है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 88, गणतंत्र रिपब्लिक की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो हो जाएगा दोस्तों फ्रांस से। कहाँ से ली गई है दोस्तों? फ्रांस से गणतंत्र रिपब्लिक की अवधारणा ली गई है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 89, पृथक करणीयता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों पृथक करणीयता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 13 से। ठीक है, अनुच्छेद 13 से पृथक करणीयता का सिद्धांत वर्णित है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 90, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 91, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा बनाया हुआ अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। प्रश्न है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों 6 महीने। 6 महीने का समय हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो वह हो जाएगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 95 है हमारा, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था दोस्तों? नई दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 97 है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ली गई है दोस्तों ब्रिटिश संविधान से। कहाँ दोस्तों? ब्रिटिश संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 98 है हमारा, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं की संख्या कितनी है? दोस्तों अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है अनुच्छेद 19 में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 महीने। 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 100 और लास्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आप
इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, सलाम वालेकुम।